ओम कृष्ण भगवान की जय, राधा वल्लभ की जय, वृंदावन धाम की जय, हनुमान जी महाराज की जय। 5वां अध्याय श्री सुखदेव जी द्वारा कच्छप अवतार कथा का वर्णन। सुखदेव जी ने कहा है, परिचित कत्र चतुर्भुज युग मनवंतर में नारायण जी एक धर्म की रक्षा करते हैं। चौथे मनवंतर में जो अवतार धारण हुआ था उसकी कथा आपने सुनी। और 5वां मनु रैवत नामक तामस का भाई हुआ, उसमें बलि विद्याधीश मनु के पुत्र विभव का नाम इंद्र, ऊर्ध्वबाहु आदि सप्तऋषि हुए। और ऋषिश्वर की बैकुंठ नामक स्त्री से भगवान का अवतार हुआ। सुमेर पर्वत पर सत्यलोक के समान लक्ष्मी जी के रहते हुए हेतु एक दूसरा बैकुंठ बनाया। उस अवतार के गुणों का कोई वर्णन नहीं कर सकता था। छठा चाक्षुष नामक मनु हुआ, उसमें पुर आदि मनु के बेटे तथा रूप नामक इंद्र, प्रभु आदि देवता, हर्षदेव आदि सप्तऋषि हुए। ब्राज की देव भूति नाम की स्त्री से अजित नामक परमेश्वर का अवतार हुआ, जिन्होंने 14 रत्न निकालने के लिए दैत्यों समुद्र मंथन कराया। परमेश्वर ने कच्छप अवतार धारण किया और मंदराचल पर्वत को जो मथानी बनाने से डूबा जाता था वो अपनी पीठ पर उठाया। इतनी कथा सुनकर परीक्षित ने कहा, हे सुखदेव स्वामी, भगवान ने किस प्रकार पहाड़ को अपनी पीठ पर लेकर समुद्र मंथन कराया और उसमें से 14 रत्न निकालकर देवताओं को अमृत पान कराया, सब कथा कृपा कर बताइए। मेरा मन हरे चित्त सुनने से तृप्त नहीं होता। वह सुनते ही श्री सुखदेव जी प्रसन्न होकर बोले, हे राजन, देवता और दैत्य दोनों कश्यप के पुत्र हैं, वो परस्पर शत्रुता रखते हैं। कभी इंद्र देव दानवों को जीत के देवों सहित राज्य करता और कभी दानव देवताओं को जीत कर तीनों लोकों का राज्य करता। बोलो कृष्ण भगवान की जय, राधा वल्लभ की जय, वृंदावन धाम की जय, हनुमान जी महाराज की जय। जिस प्रकार संसारी जी पृथ्वी पर चलते हैं उसी भांति देव लोक आदि में ऋषिश्वर और महात्मा लोग आकाश मार्ग और द्वार विचरते। एक समय जब इंद्र सिंहासन आसीन था, ऐरावत पर आरूढ़ होकर चला। रास्ते में दुर्वासा ऋषि को देखते इंद्र ने दंडवत किया। ऋषि ने अति प्रसन्न होकर अपने गले की माला इंद्र के पास दी, इंद्र को पास भेज दी। जब शिष्य माला लेकर इंद्र के निकट गया और इंद्र ने माला लेकर हाथी के मस्तक पर रख दी और अभिमान से बोला कि इससे अधिक सुगंध और उत्तम पुष्प देवलोक में होते हैं। हाथी ने माला सूर से नीचे गिराकर पैरों से रौंद डाली। जब उस शिष्य ने यह बात ऋषि से कही तब दुर्वासा क्रोधित होकर बोले, हे इंद्र, तुम राज्य और धन के मद में मेरी माला का अपमान किया है, अतः तेरा राज्य और धन नष्ट हो जाए। जब दैत्यों ने इस शाप का समाचार सुना और युद्ध द्वारा उसका राज्य छीन लिया, तब इंद्र ने देवों सहित भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से विनय किया, हे प्रभु, दुर्वासा के श्राप के कारण मेरा राज्य और धन जाता रहा, कुछ सहायता करिए। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं रक्षा करने में समर्थ हूँ, चलो नारायण जी की स्तुति करते। बोलो कृष्ण भगवान की जय, राधा वल्लभ की जय, वृंदावन धाम की जय, हनुमान जी महाराज की, राधा रानी की जय। उनकी दया से तुम्हारा दुख छूटेगा। ब्रह्मा जी इंद्र आदि देवों सहित क्षीर सागर के तट पर गए और भगवान की स्तुति की, हे प्रभु, मैं आपकी कृपा समस्त जीवों को उनके कर्मानुसार 84 लाख योनि में जन्म देता हूँ। बोलो कृष्ण भगवान की जय, राधा वल्लभ की जय, वृंदावन धाम की जय, हनुमान जी महाराज की जय, राधा रानी की जय। परंतु आप अपनी इच्छा से देवता, ब्राह्मण और भक्ति भक्तों का दुख दूर करने के लिए अवतार धारण करते हैं, उन्हें मेरा कुछ बस नहीं चलता। इन दिनों दुर्वासा ऋषि के श्राप से देवताओं का राज्य दैत्यों ने छीन लिया है, इसलिए सब देवता दुखी होकर आपकी शरण में आए हैं। अतः आप कृपा करके इनका दुख दूर कीजिए, क्योंकि आपके अलावा कोई दूसरा इनका रक्षक नहीं है। जिनको जानकर अपना दुख सुनाए, जगत में आपका दीन हितकारी नाम प्रसिद्ध है, अतः आप इनको भी दीन समझकर इन पर कृपा कीजिए। शरणागत की लाज रखकर उनकी रक्षा करते हुए उनका हित कीजिए। बोलो कृष्ण भगवान की